हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो भाई साहब, सबसे पहले आपको एक ताजा खबर दे देती हूँ कि आपको हमारे इसी चैनल पर शोर अनोखी की मीठी जोड़ी, सई विराट की तीखी जोड़ी और साथ ही में अब से आपको इमली और आदित्य की खट्टी यानी कि थोड़ी सी खट्टी और प्यारी सी जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि इन सबकी अपडेट आपको हमारे इसी चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते आज की वीडियो। तो भाई साहब, क्या होता है, ऐसे ही अनोखी कॉलेज से वापस आती तो सबसे पहले यहाँ पर देवी आकर अनोखी को कहती है कि देखो अनोखी बेटा, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाओ। अब अनोखी सोचती है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको क्या करना है, यानी कि कौन सा नया घपला करने वाली है। तो अनोखी यहाँ पर देवी से पूछती है कि क्या बात है बड़ी माँ, आपको मेरे डॉक्यूमेंट्स से यहाँ पर कौन सा काम आ गया। तो बड़ी माँ कहती है कि पहले अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर तो आओ, फिर सारे रामायण मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अब यहाँ पर अनोखी जाती अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है और बड़ी माँ को दे देती है। अब देवी यहाँ पर नई खिचड़ी पका रही होती। देवी का फुल प्रूफ प्लान है कि कैसे भी कर अनोखी और शौर्य के रिश्ते में फूट डाल देना, क्योंकि भाई साहब वो जानती है कि ये दोनों ईगो वाले हैं और यहाँ पर अपने ईगो के सामने ये दोनों अपने रिश्ते को भी दांव पर लगा सकते हैं। मगर यहाँ देवी को नहीं पता शौर्य अनोखी के जैसा रिश्ता तो हो ही नहीं सकता, और साथ ही में उनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी खतरनाक है, फूट तो बड़ी दूर की बात है, उनके रिश्ते में यहाँ पर कोई छोटा सा छेद भी नहीं कर सकता। तो भाई साहब, ये सारी बातें होती है। अब यहाँ पर अनोखी को देवी बोलती है और उसको समझाती है कि देखो बेटा, अब तुम यहाँ पर तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो ऐसा करते हैं तुम्हारा नाम बदल देते हैं, क्योंकि तुम्हारा नाम अब तुम्हारे पति के साथ जुड़ गया है, तो तुम्हारा नाम चेंज किया जाएगा। भाई साहब, होने को तो ये छोटी सी बात है, इनकी मामूली सी बात है, मगर अनोखी के लिए बहुत बड़ी बात है। अनोखी नहीं चाहती कि उसका नाम बदला जाए, इसलिए वो देवी के मुंह पर कह देती है कि मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना नाम नहीं बदलना है। यहाँ पर देवी और तेज शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पर शौर्य भी खड़ा होता है, जो भी सारी बातें सुन रहा होता है, और उसे लगता है कि अनोखी ये क्या कह रही है, यानी कि मेरी बीवी है तो इसको नाम बदलने में कौन सी बड़ी बात आ गई। मैं तो यहाँ पर चाहता हूँ कि अनोखी का नाम अनोखी शौर्य सबरवाल हो, यानी कि अनोखी के पीछे मेरा नाम जुड़ जाए। अब भाई साहब, यहाँ पर अनोखी के तो विचार ही बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि आज के जमाने के उसके विचार और यहाँ पर पुराने लोगों के विचार से मेल तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो देवी और तेज को तो उसकी बात समझ में आएगी ही नहीं। तो यहाँ शौर्य को भी सारी रामायण समझ में नहीं आती है। देवी काफी कोशिश करती है अनोखी को समझाने की, उसको डांटती है कि लड़की तुम यहाँ पर क्या चाहती हो, तुम्हें क्या चाहिए। तुमने यहाँ पहले ही दिन से अपनी जिद पकड़ ली और तुम चाहती हो कि तुम्हारे तरीकों से हम ढल जाए। अब भाई साहब, यहाँ पर नाम तो हर लड़की का बदला जाता है, हमारा भी बदला है, तो अब तुम्हारा भी बदलेगा। मगर अनोखी तो डटी रहती है अपने मुकाम पर, उसे कहती है कि मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भाई साहब, यहाँ पर सारा ड्रामा हो गया। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा क्योंकि डिनर की तैयारी करती है और सभी के लिए डिनर बनाती है। अब भाई साहब, यहाँ पर अनोखी पूरी कोशिश कर रही है अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को सेपरेट करने की और साथ ही में दोनों को मेंटेन करने की, जो अनोखी बखूबी निभा देती है। जी हाँ भाई साहब, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा नाइट का सीन, जहां पर शौर्य अनोखी के रूम का सीन आपको दिखाया जाएगा। अब यहाँ शौर्य अनोखी एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। शौर्य अनोखी से पूछता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जिसकी वजह से तुम अपना नाम चेंज नहीं करना चाहती। क्योंकि कहती है कि सारे घर वाले एक ही चीज के पीछे क्यों पड़ गए। अब भाई साहब, यहाँ पर नाम बदलने के अलावा भी बहुत सारे काम है, उन्हें करने दीजिए, मगर नाम बदलना है, नाम बदलना है, ये कौन सी जिद हो गई यहाँ पर सबकी। सब यही चाहते हैं कि नाम बदल दिया जाए, नहीं चाहती अपनी पहचान बदलना। अब शौर्य इस बात को लेकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और अनोखी को कहता है कि देखो अनोखी, नाम तो बदलना होगा, यानी कि मेरा नाम तुम्हारे नाम के पीछे जुड़ जाएगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि हम भी तो यही चाहते थे। अभी अनोखी कहती है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा, यानी कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अपने नाम के साथ जीऊं, यानी कि अपनी पहचान को अपना हक बना लूं और साथ ही मैं अपनी पहचान पूरी दुनिया में दिखाऊं, कि जो कुछ भी हासिल करना चाहती हूँ वो अपनी पहचान के दम पर करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वालों का नाम जुड़ा हो, इसलिए यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा तरक्की मिले। भाई साहब, यहाँ पर अनोखी की ये बात शौर्य को थोड़ी सी अजीब लगती है, मगर अनोखी शौर्य को प्यार से समझाती है और अनोखी के समझाने का तरीका, वाह भाई साहब, माशाअल्लाह, मजा आ जाता है। यानी कि अनोखी इतनी जान डाल देती है समझाने में कि शौर्य के दिमाग में सारी बातें समझ में आ जाती है। अब यहाँ शौर्य को लगता है कि नहीं, वाकई में एक लड़की की पहचान खुद अलग होना चाहिए, यानी कि जब लड़का अपना नाम नहीं बदलता तो लड़की क्यों बदले। वाकई में ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि लड़कियों की अपनी खुद की पहचान होती है और जिसे हमें मिटाना नहीं चाहिए। भाई साहब, जैसे ही शौर्य अपनी बीवी की सारे विचारों को सुनता है तो उसे लगता है और अनोखी पर उसे प्राउड फील होता है। वो सोचता है कि मेरी बीवी यहाँ पर सबसे ज्यादा सुंदर भी है और यहाँ पर समझदार भी है, और मैं चाहता हूँ अपनी बीवी का साथ दूं हर कीमत पर, हर मोड़ पर। फिर यहाँ आपको उनके खूबसूरत से पल दिखाए जाएंगे जिसमें वो दोनों अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं और आपको ये सिखाते हैं कि देखो किस तरीके से यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी कि शौर्य अनोखी का ये जो तरीका होता है, दिन भर लड़ाई हो जाए तो कोई बात नहीं, मगर हम रात को सारा झगड़ा सुलझा कर ही सोएंगे। तो भाई साहब, यही बात आपको नोट करनी चाहिए, यानी कि अपनी लाइफ में गार्ड बांध लीजिए और आज से ये कोशिश करिए, चाहे दिन में आप
अपने पार्टनर से, अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर से चाहे कितना ही लड़ ले, मगर रात होते सारे झगड़े को सुलझा देना है और अपनी खुशी को से जिंदगी बितानी है, क्योंकि जिंदगी के पल बहुत कम होते हैं और उन्हें यहाँ पर खुशी से जीना ही तो सबसे बड़ी कला है। तो आपको भी यहाँ पर कलाकार बनना होगा शोर अनोखी की तरह, बिल्कुल इसी तरह। के बाद आपको दिखाया जाएगा कि मॉर्निंग में देवी शोर अनोखी को बुलाती है और उनसे पूछती है कि तुम्हारा डिसीजन क्या है, क्या तुमने यहाँ पर नाम बदलवाने के ऊपर मुहर लगा दी है। तो अनोखी यहाँ पर कुछ कहे उसके पहले ही शौर्य कह देता है कि हाँ बड़ी मां, नाम बदलने की तैयारी कर लीजिए क्योंकि नाम तो बदला जाएगा। मगर यहाँ पर अनोखी सोचती है कि मैंने इतना सब कुछ समझाया, रात तो सारी बातें समझ में आ गई थी, मगर फिर दिन को होते ही क्या हो गया, यानी कि कहीं भूत तो नहीं चढ़ गया ना जो यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा नाम बदल दिया जाए। अब यहाँ अनोखी नहीं बोलती, शौर्य ही बोलता है। शौर्य देवी को समझाता है और देवी से कहता है कि बड़ी मां मेरे नाम बदलने की तैयारी कर लीजिए क्योंकि नाम अनोखी के साथ साथ मेरा भी बदला जाएगा, क्योंकि मेरी बीवी है और मेरी भी शादी हुई है। मैं भी अपने नाम के पीछे अपनी बीवी का नाम लगवाना चाहता हूँ और नाम मेरा बदलेगा, अनोखी का नहीं। तो भाई साहब ये बात सुनकर देवी शॉक्ड हो जाती है। जब तेज आता है और तेज ये बात सुनता है, तेज शौर्य को कहता है कि पागल हो गए हो क्या बेटा, यहाँ पर लड़कों का नाम नहीं बदला जाता, सिर्फ लड़कियों का नाम बदला जाता है क्योंकि वो घर की बहू है। अब यहाँ पर शौर्य खतरनाक लेक्चर देता है, तेज को सुनाता है, उसे समझाता है कि लड़की लड़कियां कुछ नहीं होते। इसी के बाद यहाँ पर अगर बीवी का नाम बदलता है तो हस्बैंड का भी बदलना चाहिए, जो काम आपने नहीं किया वो आपका बेटा करके दिखाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर इस सारी रामायण होती है। अब यहाँ आपको झगड़ा दिखाया जाएगा, मगर भाई साहब एक चीज नोट कीजिएगा, झगड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही वो बात होती है जब तेज और देवी समझ जाते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, यानी कि ये लड़का तो हाथ से जा चुका है, निकल चुका है और अनोखी के प्यार में बुरी तरीके से फंस चुका है। तो अब यहाँ पर इसके बीच में फूट डालने की अगर कोशिश की तो नहीं डालेगी और यहाँ पर वो अपना काम बंद कर देंगे, मगर हालात से मजबूर होते हैं, बार बार कोशिश करते हैं तोड़ने की और उतने ही ज्यादा तरीके से यहाँ पर शौर्य अनोखी की बॉन्डिंग मजबूत हो जाती है, लेकिन इसे तोड़ना यहाँ पर इम्पॉसिबल हो जाता है। और हम तो यही चाहते हैं ना कि ये जोड़ी यहाँ पर कभी टूटे ही ना, यानी कि हमें हमेशा देखने को मिले। तो भाई साहब यहाँ पर ये सारी बातें होगी। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य अनोखी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, जहां अनोखी अपना 100% देती है, यानी कि टाइम से पहुंचती है, घर की लाइफ को भी अच्छे से मेंटेन करती है, कॉलेज लाइफ को भी मेंटेन कर लेती है। तो भाई साहब यहाँ पर अनोखी की जीत हो जाती है, उसके प्यार की जीत हो जाती है। तो भाई साहब ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। तो भाई साहब यहाँ पर खतरनाक अपकमिंग ट्विस्ट आने वाले हैं, जिसमें आपको ढेर सारा शौर्य अनोखी का रोमांस देखने को मिलेगा, जिसे देखकर आपका दिल पानी पानी और गदगद हो जाएगा। आपको लगेगा कि बस जो चीज चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। तो भाई साहब क्या होता है, शौर्य अनोखी के कॉलेज का सीन आपको दिखाया जाता है, जहां शौर्य शगुन के साथ कॉफी पीता है। अब यहाँ पर शौर्य शगुन की बातचीत हो रही होती है, वो यहाँ पर लाख कोशिश करती है शौर्य के दिमाग से अनोखी को निकालने की और कोशिश करती है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिंग में यहाँ पर शगुन के साथ शौर्य जाए, पर शौर्य राजी नहीं होता। उसके बाद आपको उनका हनीमून ट्रिप दिखाया जाएगा। अब भाई साहब इसके साथ ही यहाँ पर आस्था की एंट्री हो जाती है और शान आस्था भी एक हो जाते हैं, यानी कि एक हैप्पी फैमिली की तरह वो लोग रहते हैं। भाई साहब अब आपको दिन प्रतिदिन बहुत सारा मजा आने वाला है, आपको शानदार रोमांस दिखाया जाएगा, ड्रामा होगा, सस्पेंस होगा, यानी कि किसी भी चीज की कमी आपको नजर नहीं आएगी। तो ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। उसी के साथ क्या आप वाकई में चाहते हो कि हर लाइफ में इतनी ज्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और आप शौर्य अनोखी से कितना प्यार करते हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उसी के साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारी अपडेट मिलती है। वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।